बहुत सालों पहले दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत हुआ करती थी, लेकिन जो छोटा भाई था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। बड़े भाई को अपनी मालो दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। एक दिन छोटे भाई की बीवी उससे कहती है, अगर आज भी आप घर में पैसे ना लेकर आए तो कल हम खाना नहीं खा पाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं रोज़ खाली हाथ ही लौट आता हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा दूसरे गांव जाकर। उनकी बातें उनका बेटा सुन लेता है। अरे नहीं, अगर आज भी अब्बाजान को नौकरी ना मिली तो बहुत बुरा होगा, इसीलिए मुझे जंगल में जाना चाहिए लकड़ियाँ काटने के लिए। ये सोचकर वो कुल्हाड़ी लेकर घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी उसको एक पेड़ दिखाई देता है। अरे नहीं, ये तो बहुत लंबा पेड़ है, क्यों ना मैं इसे काट लूं। अरे नहीं, किसी बूढ़े पेड़ को काटूंगा क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन देता है। ये सब वो पेड़ सुन लेता है और उसमें से आवाज़ आती है, बेटा, मैं तुम्हारी अक्लमंदी देखकर और रहमदिली देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुझे कुछ इनाम में सोना देना चाहता हूँ। तुम्हें बस ये बोलना है, खुल जा सिमसिम। वाह, क्या हकीकत में मुझे सोना मिलेगा? अगर ऐसा है तो हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी। खुल जा सिमसिम। जैसे ही वो ये बोलता है, एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उसको बहुत ज़्यादा सोने, चांदी और हीरे वाली जगह पर ले जाती है। वो इतना ज़्यादा सोना देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह, इतना ज़्यादा सोना, लेकिन मैं इस ज़्यादा सारा सोना नहीं लूँगा, बल्कि मैं उतना ही लूँगा जितना मेरी ज़रूरत होगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। फिर वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक आदमी अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहा करता था। उसकी नौकरी छूट गई थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसको कोई नौकरी ढूंढने पर भी नहीं मिलती। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, घर में मौजूद सारा खाना ख़त्म हो चुका है और अब आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आपको कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। जाइए और नौकरी तलाश कीजिए। मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने हमसाय से मदद मांगूँ, हो सकता है वो मेरी मदद करे, बहुत अच्छा आदमी है वो। फिर वो बिना वक्त ज़ाया किए उसके हमसाय के पास चले जाता है। भाई, क्या हाल है? तुम ठीक हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुमने भी मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी जब मैं बीमार हो गया था। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मेरी नौकरी चली गई है और मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। क्या तुम मुझे किसी नौकरी पर लगवा सकते हो? अरे भाई, लेकिन मैं नौकरी पर तो नहीं लगवा सकता, लेकिन मेरे पास एक रिक्शा है। तुम उस रिक्शे को चलाकर कुछ पैसे कमा सकते हो और वो रिक्शा तुम्हारे पास ही रहेगा। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज पता लग गया है कि कभी भी कोई नेकी ज़ाया नहीं होती। मैं तुम्हारा रिक्शा लेकर जाता हूँ। फिर उसके बाद वो उसके हमसाये का रिक्शा लेकर चले जाता है सवारी ढूंढने के लिए, लेकिन सुबह से शाम गुजरने के बाद भी उसको एक भी सवारी नहीं मिलती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरे नहीं, मुझे तो एक सवारी भी नहीं मिली, अब क्या होगा? घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। उसके बाद वो देखता है कि एक रिक्शा वाला एक औरत को नहीं बिठा रहा होता, बल्कि उसके साथ वाले काफ़ी रिक्शे वाले भी एक औरत को नहीं बिठा रहे होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो उस मोटी औरत के पास चले जाता है। वो सबसे यही कह रही थी कि उसको बरगद के पेड़ के पास छोड़ा है, लेकिन कोई भी उसे उसके मोटापे की वजह से नहीं बिठा रहा था। फिर उसके बाद वो आदमी उसको ले जाता है और बरगद के पेड़ के पास छोड़ आता है। वो औरत हकीकत में एक चुड़ैल थी, लेकिन वो उसकी रहमदिली देखकर उसको छोड़ देती है और बहुत ज़्यादा पैसे देती है और फिर वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है। मम्मा, क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? कल मेरा बर्थडे है और आपने कोई तैयारी नहीं की। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपके अब्बा जान को बोला था कि मुझे सामान ला कर दे दें, वो रोज़ भूल जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? रुको, अभी मैं तुम्हारे अब्बा जान को कॉल करती हूँ और उन्हें याद दिलाती हूँ।
जैसे ही वो अपने शौहर को कॉल करने लगती है तो उसका शौहर घर वापस आ जाता है। ओह, अभी मैं कॉल करके आपको याद दिलाने लगी थी, सारा सामान आप ले आए हैं क्या? नहीं नहीं, आज मैं लाना भूल नहीं गया, बल्कि सारे बाजार ही बंद हो गए थे। कल मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। अगले दिन फिर उसको बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अरे नहीं, अगर मैं हाल ही हाथ किया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, सारे बाज़ार बंद हो चुके हैं। भाई क्या बात है, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे अपनी परेशानी बताइए, हो सकता है मैं आपको हल दे सकूँ। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बीवी ने कहा था सामान लेकर आना बाज़ार से, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, लेकिन सारे बाज़ार तो बंद हो गए हैं। भाई बस इतनी सी बात, यहाँ साथ ही में एक बाज़ार है, वहाँ पर चले जाओ, तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा। अरे वाह, बाज़ार तो बहुत बड़ा है, चलो अच्छा है, कोई सामान नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद वो सारा सामान लेकर घर चले जाता है और अपनी बीवी को दे देता है और कहता है, ये लो, आज मैं सारा सामान दूसरे बाज़ार से लाया हूँ। फिर उसके बाद उस पार्टी में चिंकी के कुछ दोस्त भी आ जाते हैं और वो लोग केक काट कर बहुत मज़ा करते हैं। फिर उसके बाद कुछ बातें करते हैं और उसके बाद चिंकी के अब्बाजान के लाए हुए मास्क पहनते हैं, लेकिन वो जैसे ही मास्क पहनते हैं वो वही जानवरों में तब्दील हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हो गया, अब हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद चिंकी के अब्बाजान उसी बाज़ार में जाते हैं और उसी बाज़ार में जाकर उन लोगों को खूब बातें सुनाते हैं और उनके सामान को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं। तभी वो जो इंसान सारी चीज़ें बेच रहा था वो एक भूत में तब्दील हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घर वापस आ जाता है। अरे आ गए आप, चले जल्दी से बताएं क्या कहा उससे। उस पर उसका शौहर जवाब देता है, अरे मैं क्या बताऊं, जब मैं उनको बातें सुना रहा था तो वो जो इंसान थे वो जिन में तब्दील हो गए थे, इसीलिए ये सारा कुछ हुआ है। अरे नहीं, इन्हें कुछ हो गया तो इनके माँ बाप हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि इनके मास्क कागज़ के बने हैं, क्यों ना इनके ऊपर पानी फेर दिया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। फिर उसकी अम्मी जान ऐसा ही करती है और वो लोग फिर से सही हो जाते हैं।